सबसे पहले दर्शक मनीष सिंह ठाणे से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार मनीष, पूछिए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार मैडम। बताइए सर। हाँ मेरा ये जो सवाल है, मेरा सैलरी इनकम है जो 1.8 लाख है। ठीक है। और मैं इनकम टैक्स रिटर्न अभी नहीं भरता हूँ। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो आईसीआईसी प्रू लाइफ इंश्योरेंस यूलिप प्लान है, उसमें 36,000 है एनुअल इनकम। और एक म्यूचुअल फंड का आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप है, उसमें 24,000 है 2000 पर मंथ का। और आरडी 1200 रुपए का है, 14,000 है उसका। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 81,000 है। ठीक है। और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता हूँ, तो क्या 5 साल या 10 साल बाद अगर म्यूचुअल फंड या यूलिप से मैं विड्रॉल करता हूँ तो उस पर टैक्स किस हिसाब से लगेगा, या उसके लिए मुझे अभी से इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा? चलिए बिल्कुल, आप फोन लाइन पे बने रहिए। आपने डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर करी है। इससे पहले प्रदीप का सवाल हम स्क्रीन पर देख रहे थे, उसको भी जल्द शामिल करेंगे, लेकिन वक्त मनीष के सवाल का है। बलवंत साहब, जैसा इन्होंने बताया है कि कुछ इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेजरली तो डेट इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन एक इक्विटी फंड इन्होंने चूज किया हुआ ऐसे फोकस ब्लू चिप। इन सब की जब मैच्योरिटी होगी, म्यूचुअल फंड्स का खैर क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट रहता है, लेकिन डेट इन्वेस्टमेंट्स की जहां तक बात करें, जैसे इन्होंने खुद बोला 2 लाख से नीचे अभी इनकी सैलरी है, इसलिए आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट किस तरह से कैलकुलेशन होती है टैक्स की, वो आपसे जानना चाहते हैं। मनीष जी के पहले सवाल का जो है वो मैं जवाब देना चाहूंगा। अगर इनकी टोटल इनकम 1,80,000 है और वो जो बेसिक एग्जामिशन से कम है, तो इनकम टैक्स का रिटर्न भरने की उनको जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल दूसरे प्रश्न का है, ये 2 भाग में, एक तो इनकी इंश्योरेंस में पैसा डाला हुआ है, और एक जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, जो ये आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड फंड है। तो ये क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और इनका तो प्लान 5 से 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहने का है, तो जो अगर आपका 12 महीने के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो गया, वो भी जो आप अगर रिडीम कराएंगे उस पर जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी। परंतु अगर आप सिप कर रहे हैं तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपकी जो हर एक सिप पर जो यूनिट्स खरीदी गई है उस पर 12 महीने पूरा हो गया या नहीं हो गया। नहीं तो आप जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपको जो लास्ट 11 महीने में जो सिप की हुई है वो उसके लिए आपको अगले वापस 12 महीने तक वेट करना पड़ेगा। और जहां तक ये यूनिट वगैरह का सवाल है, तो जो यूनिट का मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो 1010D में एग्जेम्प्ट है, बशर्ते अगर आपने ये पॉलिसी 2012 के बाद ली है तो आपका जो इंश्योरेंस है, जो प्रीमियम है, वो कम से 10% से ज्यादा कोई भी साल में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी साल में 10% से ज्यादा हो गया तो वो मैच्योरिटी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और अगर उसके 2012 के पहले अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका जो है 20% से ज्यादा प्रीमियम कोई भी एक साल में नहीं होना चाहिए। अगर जैसे सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज रहती है, अगर आपका प्रीमियम अगर ये ज्यादा है 10% या 20% से, तो आपको जो ये मैच्योरिटी एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगी। वो जिस साल में आपके हाथ में पैसा आएगा। हाँ जी, मैच्योरिटी की आपने बात की, लेकिन कई बार हमने देखा है कि लोग मैच्योरिटी से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं। जैसे लॉक इन खत्म हो गया 5 साल या 10 साल, लोग 7 साल उसको रखते हैं। पॉलिसी भले ही 15 साल की लिए उन्होंने, लेकिन बीच में पैसा निकाल लेते हैं। इन दैट केस वो वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि अगर आपने अपनी लाइफ पॉलिसी जो है अगर वो 2 साल तक कम से कम एक्टिव रखिएगा और उसको लैप्स नहीं होने दिया, या प्रीमियम आपने कम से कम 2 साल तक भरे हैं, तो आपको जो पैसा जब भी आप आएगा, भले मेच्योरिटी पे आवे या प्री मेच्योर आप रिडीम करवाते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा 1010D में। चलिए अब अगले दर्शक से बात करते हैं। प्रदीप इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कोल्हापुर से हमारे साथ है।